दोस्तों वास्तुशास्त्र में बात करते हैं जब भी टी पॉइंट्स की, तो सारे कंसल्टेंट्स एक बात बोलते हैं कि टी पॉइंट घर के आसपास बुरा। कभी नहीं ध्यान देते कि टी पॉइंट कहाँ बुरा है, कहाँ अच्छा है, कहाँ वो टी पॉइंट आपको फायदा दे सकता है, कहाँ वो टी पॉइंट नुकसान देगा। दोस्तों ध्यान करेंगे, हर डायरेक्शन में टी पॉइंट के लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है। नॉर्थ दिशा की बात करें, नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं, उत्तर दिशा, उसमें अगर नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की तरफ टी पॉइंट गया है तो वो नेगेटिव होगा दोस्तों। इसी तरीके से अगर नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट की तरफ टी पॉइंट आएगा तो वो पॉजिटिव होगा। नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में टी पॉइंट पॉजिटिव है, नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट में टी पॉइंट नेगेटिव है। इसी तरीके से ईस्ट में आते हैं तो साउथ ईस्ट में जो टी पॉइंट आएगा वो नेगेटिव आएगा आपका। ऐसे ही अगर ईस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे अगर टी पॉइंट होगा तो वो पॉजिटिव होगा दोस्तों। इसी तरीके से साउथ दिशा की बात करते हैं, साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं, साउथ डायरेक्शन में साउथ वेस्ट की तरफ टी पॉइंट नेगेटिव होगा, साउथ डायरेक्शन में साउथ ईस्ट कॉर्नर का टी पॉइंट पॉजिटिव होगा। वेस्ट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो वेस्ट में साउथ वेस्ट वाला टी पॉइंट नेगेटिव होगा दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट वाला टी पॉइंट पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके घर अगर सामने, आपके घर के सामने अगर पॉजिटिव टी पॉइंट आ रहा है तो ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो आपको क्या रेमेडी करनी है। अब बात करेंगे रेमेडीज की। सबसे पहले आता है, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपका टी पॉइंट है तो आपको अपने घर के बाहर येलो स्ट्रिप लगानी है। जहां से आप अपने प्रीमाइस में एंटर कर रहे हैं वहां पे आप येलो स्ट्रिप लगाएंगे। येलो स्ट्रिप आपको लगानी है। आप पेंट यूज करेंगे दोस्तों पीले रंग का, किसी भी तरीके का कोई टेप आपको यूज नहीं करनी है, आपको येलो स्ट्रिप यूज करनी है, पेंट करना है। इसी तरीके से ईस्ट डायरेक्शन में भी आप सेम रेमेडी करेंगे। अगर साउथ ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आपका टी पॉइंट हिट कर रहा है तो आपको सेम रेमेडी करनी है। आपको येलो स्ट्रिप लगानी है अपने घर के बाहर, जहां से आप प्रीमाइस में एंटर कर रहे हैं, जहां से आप प्रीमाइस में एंटर कर रहे हैं दोस्तों। इंडिपेंडेंट अगर हाउस है तो आपका पहले मेन गेट आता है, फिर आपका मेन डोर आएगा। मेन गेट के बाहर आपको येलो स्ट्रिप लगानी है। आप पत्थर की स्ट्रिप भी लगा सकते हैं, येलो कलर का स्टोन बड़े आराम से मिलता है, या येलो कलर का पेंट आप यूज करेंगे। आप येलो कलर का टेप यूज नहीं करेंगे। साउथ डायरेक्शन में अगर आपका टी पॉइंट आ रहा है साउथ वेस्ट कॉर्नर में, वहां पे आपको लगानी है दोस्तों कॉपर वायर। कॉपर वायर आप यूज करेंगे। प्रीमाइस में जहां से एंटर कर रहे हैं वहां पे आपका मेन गेट लगा होगा, मेन गेट के साइडों में कॉलम होंगे। और अगर आपका मेन डोर है, मेन गेट नहीं है, मेन डोर के सामने टी पॉइंट है, तो आप मेन डोर की जो आपकी चौखट है, चौखट के दोनों कॉर्नर्स के बीच में जो जगह बन रही है जमीन पे, वहां पे आप एक कट मारेंगे स्टोन कट करने वाली मशीन से। उसमें कॉपर वायर को आप दबाएंगे और उसको ऊपर से बंद कर देंगे सीमेंट से दोस्तों। साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर आपका टी पॉइंट आ रहा है साउथ डायरेक्शन में, तो ये आपको रेमेडी करनी है। सेम रेमेडी करनी है आपको अगर आपका वेस्ट डायरेक्शन में साउथ वेस्ट कॉर्नर में टी पॉइंट आ रहा है। सेम रेमेडी करेंगे दोस्तों, स्टोन कट करने वाली मशीन से स्टोन कट करेंगे दोनों कॉलम के बीच का, और वहां पे आपको कॉपर वायर लगानी है। विदाउट कोटिंग की कॉपर वायर यूज करेंगे, जो अर्थिंग के लिए यूज होती है, उसमें कोई कोटिंग नहीं होती दोस्तों। वो कॉपर वायर आप यूज करेंगे और उसको ऊपर से सीमेंट से बंद कर देंगे दोस्तों। ये 80% तक आपका वास्तु डिफेक्ट ठीक करता है टी पॉइंट का। अगर आपके भी घर में कोई नेगेटिव टी पॉइंट आ रहा है और आप अपना घर ले चुके हैं, फाइनल कर चुके हैं, तो ना छोड़े उस घर को, उसमें टी पॉइंट की रेमेडी करें दोस्तों। अंदर उस घर को वास्तु से बनाएं, बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।